हेलो दोस्तों, मैं सचिन आप सबको कुमार कनौजिया चैनल पर स्वागत करते हैं। आज का सेशन है उत्तर प्रदेश पुलिस 2024। विषय है सामान्य ज्ञान। री एग्ज़ाम डेट यानी फिर से नया पुलिस भर्ती परीक्षा कराई जाएगी। नया बैच प्रारंभ हो गया है, भाग 4। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कुमार चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न कह रहा है, कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा। तो पहले का कौन सा उत्तर सही है? जो कामायनी के रचनाकार हैं, तो सही उत्तर क्या होगा पहले का? तो सही उत्तर है वह है ए, जयशंकर प्रसाद क्या है? कामायनी के रचनाकार हैं। तो पहले का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है ए। दूसरा कह रहा है, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना या चोरी करना। तो दूसरे का कौन सा उत्तर सही है? जो कह रहा है दूध का धुला होना यानी निर्दोष होना। तो क्या है दूसरे का? तो है ए उत्तर सही है, निर्दोष होना। तीसरा कह रहा है, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। ए कह रहा है तुम इसके दाम देते जाओ। बी कह रहा है तुम इसका दाम देते जाओ। सी कह रहा है तुम इसके दाम देते जाओ। डी कह रहा है तुम इसका दाम देते जाओ। तो कौन सा उत्तर सही है? थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक है, सही कर लीजिएगा। तो कौन सा उत्तर सही है तीसरे का? तो सही उत्तर क्या होगा तीसरे का? तो है बी, तुम इसका दाम देते जाओ। तो कौन सा उत्तर सही है तीसरे का? तो वह है बी उत्तर सही है। 4 कर रहा है, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नता विन्यासार्थ है। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? तो चौथे का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर क्या है? वह है ए, अवधि अवधि। अवधि बड़ी मात्रा है, एक अवध में छोटी की मात्रा है। 5 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो वह है सी, सूत जो है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, जबकि विधु, शशि, चांद ये सब पर्यायवाची हैं चंद्रमा के। ये सब क्या है? चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। 6 कह रहा है, निम्न में से कौन सी किताब सरोजनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? कौन सी रचना सरोजनी नायडू की नहीं है? तो कौन सी उत्तर सही है छठवें का? तो सही उत्तर क्या होगा? वह है सी, द गोल्डन वर्ड। ये सरोजनी नायडू की रचना नहीं है। बाकी 3 सरोजनी नायडू की रचना है। कौन? द ब्रोकन वी, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, टी कह रहा है द वर्ल्ड ऑफ टाइम्स, इत्यादि सरोजनी नायडू की रचना है। 7 कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। त्वचा, बाल, भूमि। यदि त्वचा बाल से संबंधित है तो भूमि किससे संबंधित है? तो वह घास से संबंधित है, यानी 7वें का सी उत्तर सही है। 8 कह रहा है, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो किससे संबंधित है 8वें का? तो सही उत्तर क्या होगा बी, केरल। ओडिशा का क्या होगा? ओडिया। 9 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वह है बी, नाइट्रोजन है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है।
10 कह रहा है परितंत्र के दो मूल घटक हैं। परितंत्र के दो मूल घटक हैं तो कौन कौन से हैं? तो है बी का है जीवी और अजीवी है। जीवी और अजीवी यानी 10वें का कौन सा उत्तर सही है? तो है बी। 11 कह रहा है पोर्ट ब्लेयर डैश डैश की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर डैश डैश की राजधानी है तो क्या है? ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो 11 का कौन सा उत्तर सही है? वह है ए। 12 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? स्वामित्व में नहीं है तो 12 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है बी अंटार्कटिका। 13 कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है? तो 13 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है सी 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में। 14 कह रहा मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो वह कौन है? तो वह है डी कैलाश मंदिर है। तो 14 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह डी कैलाश मंदिर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं जिसे कहा जाता है। 15 कह रहा भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर हाल ही में कोलंबो में आयोजित त्रिपक्षीय वार्ता में भारत की ओर से हिस्सा लिया था। तो किसने हिस्सा लिया था? तो 15 का कौन सा उत्तर सही है? तो सही है बी अजीत डोभाल क्या है? सुरक्षा सलाहकार हैं। 16 का राज्यसभा के उपसभापति चुने गए थे। राज्यसभा के उपसभापति चुने गए थे मनोज झा, मल्लिकार्जुन खड़गे, कपिल सिब्बल या हरिवंश नारायण सिंह। कौन सा उत्तर सही है 16 का? तो वह डी हरिवंश नारायण सिंह जो है राज्यसभा के उपसभापति चुने जा चुके हैं। 17 का संसद ने हाल ही में महापतन प्रतिनिधिकरण विधेयक 2020 पारित किया है। इस विधेयक का उद्देश्य है प्रमुख बंदरगाहों को और अधिक स्वायत्त बनाना। बी कह रहा है सॉरी दूसरा कह रहा है बंदरगाहों का निजीकरण करना। तीसरा कह रहा है बंदरगाहों में विदेशी हिस्सेदारी को बढ़ावा देना। तो 17 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है ए केवल एक सही है प्रमुख बंदरगाहों को और अधिक स्वायत्त बनाना। 18 कह रहा है भारतीय गणितज्ञ जिन्हें हाल ही में गणित का प्रतिष्ठित माइकल एवं शीला हेड पुरस्कार 2021 का विजेता घोषित किया गया है। निखिल श्रीवास्तव, मंजुल अक्षय, विक्तेश, प्रोफेसर मरियम मिर्जा खानी। तो 18 का कौन सा उत्तर सही है? तो है ए निखिल श्रीवास्तव को चुना गया है हेड पुरस्कार। 19 कह रहा है अमेरिकी प्रशासन ने निम्न में से किए भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो 19 का कौन है? तो वह है ए अंजलि भारद्वाज। रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो कौन है? वह डी गीतांजलि से नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 21 कह रहा है नाइट हुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्यों लौटाई? नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्यों लौटाई थी? तो सही उत्तर क्या है? वह है बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी। जो नाइटहुड की उपाधि पाए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ तो उसी दौरान अपनी उपाधि अंग्रेजों को लौटा दिया था।
तो 21 का कौन सा उत्तर सही है? वह है बी। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हुआ पूरा। यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।